हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। और यहाँ सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह मैं जब उठती हूँ तो सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम करती हूँ, क्योंकि घर में सबसे पहले सफाई होनी चाहिए, तभी कोई काम होनी चाहिए। और इधर देखिए, इधर बालकोनी से इसके पीछे तालाब है और बहुत हरियाली है। और आज मौसम कुछ ख़राब लग रहा है, बादल छाए हुए हैं, क्योंकि 2-4 दिनों से बारिश नहीं हुई थी। और इधर मैंने तुलसी का पौधा लगाया है, जो बिल्कुल लग चुका है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है। और इधर बादल दम छाए हुए हैं, लगता है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और इधर एक तरफ मैंने काले चने और आलू की सब्ज़ी कुकर में बना रही हूँ, और इसमें खाली ऐड करना है पानी, क्योंकि मैं पहले से सब कुछ तैयार कर चुकी थी। और आज मन में आया काले चने और आलू की सब्ज़ी बनाऊं, और इसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी और 2 सीटी लगेगी और बिल्कुल रेडी हो जाएगी सब्ज़ी। चने आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है कचौड़ी के साथ खाने में। और आज मैंने सोचा भी है कि कचौड़ी मैं बनाऊं। और इधर मैं कचौड़ी का भी आटा रखी हूँ, और एक तरफ मैंने सोचा कि मैं चाय पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। और इधर एक तरफ मैंने चना और मूंग रात में मैंने फूलने को दे दिया था। और हमारे यहाँ सुबह में सब कोई पहले इसे खाते हैं, कोई चना गुड़ भी खाते हैं, और नहीं तो चना में प्याज डालकर। और इधर मैंने आटा लिया है और इसमें मैदा भी मिलाया है और ऐड किया है मंगरेला, अजवाइन और मोयम। और इधर चाय रेडी हो चुकी है। और इधर मैंने रात में कुछ बर्तन पड़ी हुई थी, उसे भी मैंने धो लिया था। और इसमें मैंने नमक डालना भूल चुकी थी, जो अब मैंने इसमें डाल लिया है। और इधर मैं आटा को गूंज लूँगी अच्छी तरह से, इसे मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और इधर बारिश भी हल्की फुल्की हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन से धूप तो बिल्कुल नहीं निकल पाई थी। और गर्मी तो थी, मगर बारिश होने पे एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और मौसम बहुत अच्छा है। और इसमें मैं भूल गई थी, सॉरी, हींग डालना, जो मैंने इसे डाल लिया है। और इसे मैं धीरे धीरे आटा को गूंज लूँगी। आटा थोड़ा टाइट ही रखना है, क्योंकि ये पूरी बन रही है। और यहाँ मार्केट खुल चुकी है और सब्ज़ी बहुत सस्ती मिल रही है। कोई भी सब्ज़ी 20 रुपये किलो है, या 20 रुपये में 2 किलो मिल रहा है। और हरी हरी सब्जियां हैं। मगर सब्ज़ी अभी भी मैं गर्म पानी से ही धोती हूँ, उसमें हल्दी डालकर या नमक डालकर छोड़ देती हूँ। और उसके बाद धोने के बाद मैं धूप में सूखने को डाल देती हूँ, तभी मैं सब्ज़ी को काटती हूँ बनाने के लिए। क्योंकि
आदमी को हमेशा केयर करना चाहिए सब बातों पे। पहले तो सब्जियां आती थी तो मैं ऐसी फ्रिज में रख देती थी, मगर अब तो 2-4 महीनों से ऐसे ही मैं कर रही हूँ। सबको धो लेती हूँ, धूप में डाल लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, तभी मैं रखती हूँ। और मार्केट में आम भी बहुत आए हुए हैं और मैं तो 2 बार लाई हूँ और एक बार अच्छे आम बिल्कुल नहीं आए थे। हम लोग ने सोचा, और इधर आटा हमारा संधा गया है, इससे मैं छोटे छोटे लोइया कर लूँगी पूरी के लिए। और यहाँ चीन में और भारत में भी तानाशाही हो चुकी है, जिसमें इंडिया के 20 आदमी को मार दिया गया है। और हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि चीन का कोई भी सामान ना खरीदे। अपना ही भारत में सारे सामान मिलते हैं और बनाए भी जाते हैं, वही यूज करें, यही हमारे लिए अच्छे होंगे और फ़ायदेमंद भी होंगे। और अभी तक मैं हम लोग ठंडे पानी तो बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, थोड़ा गर्म ही पानी पी रही हूँ। आज सुबह में गला में थोड़ा खसखस टाइप का हो रहा था, तो गुनगुने पानी मैंने पिए तो थोड़ा ठीक हो गया। और हमारे यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके कारण मुझे बहुत डर लगने लगा। हमारा जो मिक्सी है उसका जो जार रहता है, जब मैं उसे पीसने गई तो वह उड़ चुका। तो मुझे है ना एकदम लगा क्या हो गया, नहीं हो गया, उसे भी मुझे ठीक कराना है, क्योंकि उसका मोटर बिल्कुल अच्छा है और उसका जारी में लगता है कुछ प्रॉब्लम आ चुका है और उसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा कैसे, मैंने उसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए, जो सारे बर्बाद हो चुके और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे मैं काम करूँगी उसके बिना, कहाँ मैं बनवाने जाऊँ। दुकानें तो खुल चुकी है और वायरस के कारण मैं कहीं किसी को भेज भी नहीं सकती। और इधर मैं पूरी को बेल रही हूँ। और एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी जी से भी ऐसा हो चुका था, एक बार मेरे साथ भी ऐसा पहले भी हो चुका था, मगर इस तरह का नहीं हुआ था और सारा छितरा गया या फेंका गया, एकदम ऐसा हो गया। दिमाग बिल्कुल काम करना ही बंद कर देता है, कुछ ऐसा हो जाता है तो, और उसके बिना कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। और सुबह सुबह मूड थोड़ा ख़राब हो गया, मैं क्या करूं नहीं करूं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। उसके जार में कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर आ गई है और मोटर तो बिल्कुल सही है और बहुत काफ़ी पुराना लगता है कि 20 साल वो मिक्सी का हो चुका है, जैसा हमारे यहाँ सब बोलते हैं। और उसे तो मैं 3-4 साल ही से यूज कर रही हूँ और बहुत सारा यूज हो चुका है इतने सालों से, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2-3 बार हो चुका, मगर इस तरह का हादसा नहीं हुआ। लग रहा था कि कहीं चोट नहीं लग जाए, ऐसा इस तरह से फेंकाया कि हमको तो बहुत डर लगने लगा। मगर वो किचन में यूज करने का सामान है तो उसे बनवाना भी बहुत ज़रूरी पड़ेगा। अभी तो मैं कैसे काम चलाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो आज मैंने जो सब्ज़ी बनाया था उसमें लहसुन को छीलकर और उसमें अदरक डाला, कूट कर मैंने डाला। सब्ज़ी तो बनी मगर वैसे भी बहुत अच्छी बनी थी। कूटा हुआ हर मसाला मैं डाली तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बना था।
और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ दिनों तक ऐसे ही आदत डाल लेना चाहिए, कूट कर लहसुन को या अदरक को डालूं सब्जी में। इतना डर लगने लगा है, मगर क्या करूं, किसी न किसी को तो भेजना ही पड़ेगा उसे दिखाने के लिए। मगर देखती हूँ, अगर एक आध दो बार फिर मैं चला कर देखना चाहूँगी कि वो चलता है कि नहीं चलता, कि फिर वैसे ही उड़ जाता है। कोशिश मैं एक बार फिर करूँगी, तभी मैं उसे दिखाऊँगी क्या हुआ नहीं हुआ। उस समय तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे वो इतना बड़ा हादसा हो गया। लग रहा था कहीं सर में फट नहीं जाए, ऐसा फेंकाया उसका जाड़ कि हमको पता ही नहीं चला एक बार क्या हो गया। और इधर हमारी पूरी, पहली पूरी पता नहीं क्यों नहीं फूलती है, और दूसरी पूरी तो मैं डालूँगी तो बिल्कुल फूल जाएगी, मगर पहली पूरी में हमेशा ऐसा होता है कि वो खिलता नहीं है। और आज हमारे आटे भी थोड़ा गीले हो चुके थे, जबकि पूरी में तो आटा या कचौड़ी में आटा टाइट ही रहना चाहिए। और देखिए कितनी सुंदर खिलकर आया है नज़र। और पहली कोई भी चीज़ हमारे यहाँ जो जैसे रोटी या पूरी बनता है वो गाय को डाला जाता है। और हमारे यहाँ दूध वाले आते हैं तो मैं उन्हीं को दे देती थी, मगर आजकल तो 2-4 महीनों से मैं उनसे दूध नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो घर पे पहुँचाने के लिए आते थे। क्योंकि बाहर का कोई भी आदमी को मैं घर में नहीं आने देती हूँ जल्दी। और इधर देखिए गरम गरम पूरियाँ बिल्कुल तैयार हो रही है। और आज मैंने सब्ज़ी सारी ख़रीद ली है और उसमें पानी में डालकर, नमक डालकर छोड़ दिया है, और उसे धोकर मैं धूप में फिर सुखाऊंगी। इधर हमारी पूरी जब बन जाएगी तब बहुत सारे काम हो जाते हैं, काम ही काम है और अच्छा भी लगता है। इधर मैं रात में कुछ बर्तनें थी, मैं रात में हमेशा ही बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह में हेडेक रहता है। ऐसे धो भी लेना चाहिए रात में, जूठे बर्तन घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नहीं आती है। और हमारे यहाँ जूठे बर्तन तो मैं कभी बेचांस ही ऐसा एक आध दो प्लेट रहता है तो वो रह जाता है, नहीं तो मैं सारे टोटल बर्तन या किचन में सारी सफाइयाँ मैं कर देती हूँ। और साफ़ सुथरा बहुत अच्छा भी लगता है देखने में, और गंदगी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर सारी पूरी बना लेती हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, मुझे अच्छा लगेगा। इधर हमारे खाने पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और इधर मैं सारे बर्तन को सिंक में डाल दिया था धोने के लिए। और इसे मैं एक एक बर्तन को अच्छी तरह से मांज लूँगी और फिर इसे धोकर साफ़ कर लूँगी। और बारिश तो आज बहुत खूब हुई थी, जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी उसके बाद है ना बहुत बारिश हुई और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। हवा भी चल रही थी, अब मगर तूफ़ान की तरह एकदम बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी। और लग रहा था कितने दिनों के बाद ऐसा बारिश आया है।
और इधर मैंने सोचा आज मैं मार्केट जाऊंगी, कुछ घरेलू सामान भी मुझे ख़रीदना है, कुछ अपना भी ख़रीदना है और सारे मार्केटिंग आज मैं करूंगी। फिर सोचा है पार्लर जाने के लिए, पता नहीं, पार्लर तो खुले हुए हैं मगर भीड़ इतना सारे रहते हैं कि उसमें मैं जाती नहीं हूँ। आईब्रो भी नहीं बना है, सोच रही हूँ मैं जाने के लिए मगर भीड़ के कारण मैं बिल्कुल नहीं जा पाती हूँ। और लगता है कि नहीं बाबा, घड़ी में हम लोग सुरक्षित रहते हैं। ये हमेशा नहीं लगे कि मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे कोई वायरस हो गया। और जब से 2-4 महीना से ऐसा हुआ है, सबको एक डर सा बन गया है और दिन पे दिन ये बीमारी फैल ही रही है। और ज़्यादा ये बाहर से जो आए हुए लोग हैं उन्हीं को हो रहा है, इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। ज़्यादा देर बाहर आप लोग नहीं जाएं और हो सके तो घड़ी में अपने आप को, कुछ भी काम हो, बाहर जाने से बीमारियां तो घर में नहीं आ जाएगी, आएगी बीमारियां। और बाहर जाने से, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और बाहर जाने पे तो दिल में एक लगा हुआ रहेगा कि नहीं। और इधर मैं बर्तन को साफ कर लेती हूँ। और इधर मैं एक एक बर्तन को अच्छी तरह से धो ले रही हूँ। आप लोग का आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं फिर से इसे रिपीट करती हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं कुछ सामानें जो फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ उससे भी अगले वीडियो में शेयर करूँगी ज़रूर, मैंने क्या क्या मंगाया है और क्या नहीं। और आज एक मैंने पौधा भी ख़रीदा है जिसे लगाना है। इधर मेरी सारे काम कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसे लगाऊंगी और उसे आपको अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। इधर में सारी बर्तन धुला गया है हमारा, देखिए। सबका पानी निकल जाएगा तो इसे मैं सरिया दूंगी और यहीं से मैं एंड करती हूँ।